तो राजस्थान की गहलोत सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है और वजह है राजस्थान 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल। 12वीं बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवालों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। पेपर में कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल पूछे गए। सवालों में कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताने के लिए कहा गया, जिसके बाद बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला कर दिया। वो सवाल क्या क्या थे वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले अहम यह है कि 12वीं की परीक्षा में जो पार्टी उस राज्य में सरकार चला रही है उसी पार्टी के इतिहास को लेकर के पॉलिटिकल साइंस में सवाल पूछे गए। पूरे प्रश्न पत्र में ऐसे कुल 6 सवाल थे जिसमें कांग्रेस को लेकर के सवाल पूछे गए। अब कई आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहा है शिक्षा के राजनीतिकरण का भी, आरोप लग रहा है कांग्रेस के महिमा मंडन का भी, लेकिन पक्ष ऐसा भी है जो कि सवाल भी पूछ रहा है गहलोत सरकार से कि गहलोत सरकार के नाकों तले जो हो रहा है ये किसी वर्ग के द्वारा सरकार की चापलूसी है, यह सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ही शिक्षा का इस तरह से राजनीतिकरण कराने की कोशिश की जा रही है। सवाल क्या क्या थे वो एक एक करके आपको बताते हैं। पहला सवाल है कि कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए, यानी कांग्रेस के बारे में आप बड़ी बातें कीजिए। सवाल है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी, ये 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में सवाल है। 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में सवाल ये कि भारत में प्रथम 3 अहम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा है, यानी 1950 में जो पहले आम चुनाव हुए उसके बाद जो 3 चुनाव रहे उसमें किस दल का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन हालातों में जीता और लड़ा, इसका जनादेश क्या मिला, यह सवाल किया गया। सवाल किया गया प्रश्न पत्र में कि आम चुनाव 1971 जो कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 1971 में आपको याद होगा कि कामराज बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन में थे कांग्रेस के अंदर में और कांग्रेस को रीयूनाइट और रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश भी की जा रही थी। तो ये तमाम वो सवाल जो कि 12वीं के प्रश्न पत्र में पूछे गए। अब इसमें प्रतिक्रियाएं क्या क्या सामने है ये सुनवाते हैं आपको। लगता है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो शिक्षा का केंद्र था उस शिक्षा के केंद्र को भी राजनीतिकरण करने का काम किया है। और दुर्भाग्य इस बात का कि 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पेपर, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं, एक तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का चुनाव कि किस विद्यार्थी को कितनी जानकारी है, उसको जानकारी अगर अच्छी है, कांग्रेस के बारे में अच्छी तरीके जानता है, तो शायद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का काम अभी संचालित है। तो हो सकता है कि स्थायी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी राजनीतिक पेपर के आंसर के आधार के ऊपर बनाया जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान के अंदर इस तरीके से आप परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछोगे। ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो कोई सरकार ने नहीं छांटा है। देखो मेरी बात सुनो, सरकार की तरफ से यदि उसमें कहीं कोई आपको लगे तो मैं जिम्मेवार हूँ। बोर्ड आप जानते हैं बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है और परीक्षक कौन है क्या इसका किसी को पता नहीं रहता। सब मतलब इसमें गुप्त एक तरह से रखे जाते हैं और उसमें एग्जामिनर ने, मैंने एक बार में आज पढ़ा कि 5-6 क्वेश्चन जो है उससे संबंधित है। तो क्या आप उसको कार्रवाई करेंगे, इसको एक्शन लेंगे इसको? नहीं, मतलब बोर्ड जो है वो ऑटोनोमस, मैंने कहा ना बॉडी है। बोर्ड जो है कोई भी बात होती है कॉग्निजेंस वो लेता है। आज राजस्थान की सरकार फिर से एक बार एक परिवार को महिमामंडित करने के लिए किस प्रकार से 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के पेपर का इस्तेमाल कर रही है, एजुकेशन का इस्तेमाल कर रही है। आज जो प्रश्न पत्र सामने आया है वो प्रश्न पत्र कम और प्रथम परिवार का प्रशंसा पत्र ज्यादा दिखता है। और इस प्रकार से बार बार घुसपैठ करके एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन में अपना राजनीतिक इंडोक्ट्रिनेशन कराने का जो पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो सामने निकलकर आ चुका है।